हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम एनटीएससी के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। आप ध्यान देंगे। आप ये अपने पास से क्वेश्चन नंबर 51 है। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर। आइसोसेल्स ट्रायंगल गिवन है जिसकी साइड्स को मैंने ए बी ले लिया। इसका पेरीमीटर गिवन है वो 32 सेंटीमीटर के इक्वल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रेशियो ऑफ टू इक्वल साइड्स टू इट्स बेस। इक्वल साइड्स का और बेस का जो रेशियो है वो 3:2 गिवन है। इट मीन्स A:B है वो आपका 3:2 है और ये 3:2 है। तो यहाँ से लेट कर लो A इज इक्वल्स टू 3x है तो B इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगी। A की वैल्यू 3x होगी, B की वैल्यू 2x है। पेरीमीटर आपके पास गिवन है तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या बनता है, A + B होता है हमारे पास। तो A इज इक्वल्स टू 3x है तो 3x + 2x ये इक्वल्स टू है 32 के। तो 8x इज इक्वल्स टू 32 बन गया। 8 से डिवाइड कर दिया तो x इज इक्वल्स टू 4 आ गया। x की वैल्यू 4 अगर यूज करते हैं तो A इज इक्वल्स टू 12 बन गया। A 12 आ गया तो B है वो आपका 2x है तो ये 8 बन गया। जब ट्रायंगल्स की साइड्स आ चुकी है तो एरिया फाइंड करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए भाई। एरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो है सेमी पेरीमीटर। जब पेरीमीटर 32 है तो सेमी पेरीमीटर है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 इंटू 16 माइनस 12 इंटू 16 माइनस 12 इंटू 16 माइनस में 8। यहाँ से सोल्व किया आपने तो आपके पास बन गया 16 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 8। 4 का पेयर बन चुका है। 4 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। रूट के अंदर 16 को 2 इंटू 8 लिख देंगे। या 8 का पेयर बन गया, 8 भी बाहर आ गया। 32√2 स्क्वायर यूनिट से वो एरिया आ गया। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 51 का जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, किसी भी पॉइंट से हमारे पास ही मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर रहा हूँ। इन द गिवन ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, BD परपेंडिकुलर AC और AD इज इक्वल्स टू 4.5, AB इज इक्वल्स टू 7.5, देन एरिया ऑफ BDC रेशियो एरिया ऑफ ABC। आपके पास ABC है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और राइट एंगल्ड एट B पे राइट एंगल है। BD परपेंडिकुलर टू AC। AB 7.5 गिवन है और AD है वो हमारे पास 4.5 गिवन है। यहाँ से एक तो शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है कि डायरेक्ट हमें इसके ऑप्शंस को देखते हुए हमें आंसर का पता चल रहा है। क्यों? ये कह रहा है एरिया ऑफ BDC और एरिया ऑफ ABC फाइंड करवा रहा है। तो आप अच्छे से जानते हो कि जब भी हम लोग एरिया का रेशियो लेते हैं तो साइड्स मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स अगर बन जाती है तो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है और ये तो सिमिलर बनती है। ये तो हमारे पास थ्योरम ही है भाई। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास कोई भी है तो उस राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है, उसमें ये ट्रायंगल्स दोनों भी आपस में सिमिलर होती है। लार्ज ट्रायंगल के साथ भी ये दोनों सिमिलर होती है। तो स्क्वायर वाला केस देखें तो ना तो 4:5 हो सकता है और ना ही 5:4 हो सकता है। ऑप्शन बचा क्या, 16:25 या 25:16। अब पहले ट्रायंगल BDC का नाम है, स्मॉल ट्रायंगल्स को पहले रख रहा है तो क्लियर है कि ऊपर स्मॉल आना चाहिए। तो 16:25 है वो डायरेक्ट इसका आंसर बन रहा है। फिर भी हमें सोल्व करना पड़े, फाइंड करना पड़े तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे BD फाइंड कर देंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। BD इज इक्वल्स टू बनेगा √AB² माइनस में AD² बनेगा। √AB², AB इक्वल्स टू 7.5 के है तो 7.5 का स्क्वायर हो गया माइनस AD² 4.5 का स्क्वायर बन गया। इट इज इक्वल्स टू √7.5 का स्क्वायर अगर आप लोग सोल्व करोगे तो 56.25 बनता है और माइनस में 4.5 का बनेगा 20.25 जो कि आपके पास √36 आएगा और BD की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 6 के इक्वल आ जाएगी। ये हमने क्यों फाइंड किया इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC
BDC ये स्मॉल और ABC ये कंप्लीट लेंगे तो इस स्मॉल ट्रायंगल का एंगल 1, इसका एंगल B, जिसको मैं 2 लिख दूं। 1 इज इक्वल्स टू 2 हो गया भाई, ईच 90 डिग्री है हमारे पास। नेक्स्ट आपका एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C है, वो कॉमन हो गया, और ये कॉमन हो गया तो यहाँ से एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ABC है, सॉरी सिमिलरिटी से ट्रायंगल BDC है, वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल किसके भाई, ABC के। किसके हो जाएगी, ABC के। जब टू ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स है वो सेम रेशियो में होंगी, और साइड सेम रेशियो में होंगी तो यहाँ से जो रेशियो आपका बनेगा वो बनेगा CD अपॉन में CB इज इक्वल्स टू CB अपॉन में AC इज इक्वल्स टू BD अपॉन में AB आ जाएगा। अब इनमें से आप देखिए जब ट्रायंगल सिमिलर हो चुकी है तो उनकी साइड्स का जो रेशियो है सुकेर का वो उनके एरियाज के इक्वल होता है। तो ऐसा अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो आप लोग CD अपॉन CB लेता हूँ तो ना तो CD की वैल्यू ना CB की है, ये रेशियो नहीं लेना। CB अपॉन AC लेता हूँ तो CB की वैल्यू नहीं है भाई, ना ही AC की है। BD अपॉन AB लेता हूँ तो देखो BD और AB है। BD किस लिए फाइंड किया था, अब हमें यहाँ से पता चला है। तब आप लोग यहाँ से लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा बेटे, यहाँ से BD अपॉन AB का स्क्वायर। अब BD है वो 6 है, AB है वो 7.5 है, तो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से 60 अपॉन 75 का होल स्क्वायर बन गया है। 15 से ये 4 पे डिवाइड हो गया, ये 5 पे, 4 अपॉन 5 का स्क्वायर मीन्स 16 अपॉन 25 बन गया। इट मीन्स 16:25 है, वो आपके पास यहाँ से इसका आंसर आ गया। तो ये था 52 का, जिसका A ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 में आपसे ये कह रहा है 3 डाइस आर थ्रोन वंस। अब डाइस के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो, अगर 1 थ्रो किया जाता है तो 6⁻1 आएगा, 2 थ्रो किए गए तो 6⁻2 आएगा, और 3 डाइस आर थ्रोन कह लो या ए डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स कह लो, एक ही बात है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, 3 डाइस आर थ्रोन वंस देन total possible outcomes is equals to 6⁻³ 216। ऐसा करने के बाद अपने पास नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ता हूं तो क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल डाइस शो डिफरेंट फेसेस। ऑल डाइस पे डिफरेंट फेस आना चाहिए। तो एक तो सबसे पहले डिफरेंट के लिए आप लिखोगे केस फर्स्ट, ऑल डाइस हैव सेम फेस या सेम नंबर। सेम नंबर्स का मतलब समझ गए होंगे, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6। तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ केसेस बन गए, इसके कितने, 6 आ गए भाई। क्लियर होगा ये पॉइंट। तो ये पॉइंट होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे इन्होंने तो ऑल पे डिफरेंट कहा है भाई। अब ऑल पे डिफरेंट का है तो ऑल पे डिफरेंट कहने का जो मीनिंग है यहाँ आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से कि ऑल पे डिफरेंट के लिए अगर मैं बात करता हूं तो जो 2 पे सेम आ रहा है वो भी नहीं ले सकते भाई। केस सेकंड केस में सबसे पहले मैंने ले लिया वेहन 2 1 कम्स, 2 1 आते हो, कैसे आते हो ध्यान दीजिए, 1 1 1 1 के साथ 2 आ गया, 1 1 के साथ 3 आ गया, 1 1 के साथ 4 आ गया, 1 1 के साथ 5 आ गया भाई, 1 1 के साथ है वो 6 आ गया। अब ये जो 1 1 हमने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे फिक्स करके लिखे हैं, ये फर्स्ट और थर्ड पे भी तो हो सकते हैं। सेकंड पोजीशन पे 2 आ गया, सेकंड पोजीशन पे 3 आ गया, सेकंड पोजीशन पे 4 5 6 आ गया। ठीक है,
ऐसे ही आपके पास ये ऐसा भी तो हो सकता है कि टू, ये 1 1 है, ये सेकंड और थर्ड पोजीशन पे चलते रहेंगे भाई। 1 1 है या 2 1 आने के लिए ऑल पॉसिबल केस हो गए भाई। 1 2 3 4 5 5 5 5 15 हो गए। यहाँ से नंबर ऑफ केसेस है वो आपके पास 15 बन गए। ये तो 2 1 के बन गए भाई। ऐसे ही 2 2 के लिए लोगे तो भी 15 आएंगे, 2 3 के लिए लोगे तो भी 15 आएंगे, 2 4 के लिए लोगे तो भी 15 आएंगे, 2 5 के लिए लोगे तो भी कितने आने हैं, 15 आने हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हो नंबर ऑफ केसेस फॉर, क्या हो गया भाई, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 and 2 6 is equals to 15 into 6 is equals to 90। ये आपके पास यहाँ पे 2 क्या रहे हैं, 2 1 2 2 2 3 इस प्रकार से 90 केस तो ये बन गए। और भाई 6 केस हमारे पास ये आ गए। तो आप यहाँ से लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस is equals to 216 minus 90 minus 6, 216 minus 96 is equals to 120। यहाँ से आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बेटे बन जाएगी 120 अपॉन 216। 6 से डिवाइड कर दिया 20 बन गया, 36 बन गया, 4 से डिवाइड कर दिया 5 और 9, 5 अपॉन 9 है वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी भाई। तो ये 53 का क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचना ज़्यादा था, शॉर्ट फॉर्म में करें तो थोड़ा और जल्दी कर जाते हैं हम। नेक्स्ट आगे बढ़िए भाई, क्वेश्चन नंबर 54 है अपने पास। इफ एवरी साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज डबल्ड देन इंक्रीज इन एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब ये कह रहा है कि ट्रायंगल की साइड्स को डबल कर दिया गया, हमने यहाँ पे ले लिया इस ट्रायंगल की साइड ABC है। अगर इसकी साइड्स को डबल कर दोगे आप लोग तो डबल करने के बाद इसकी साइड्स क्या कहलाएंगी, 2A 2B 2C होगी। क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग एरिया फाइंड करते हैं तो रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C बनेगा। क्यों, अब इसके लिए एरिया फाइंड करते हैं तो इस एरिया को मैंने A1 से लिख दिया। तो आपको पता है कि इसका जो S है वो A प्लस B प्लस C बाई 2 है। तो इसका जब सेमी पेरीमीटर लोगे, मैंने S1 से लिख दिया जो कि 2S के इक्वल हो जाएगा भाई। जब इस साइड डिवाइड हुई है तो यहाँ से आपके पास जो S1 है वो किसके इक्वल बन जाएगा, यहाँ पे 2S के इक्वल बन जाएगा। तो उसके बाद अपने पास यहाँ से जो एरिया फाइंड करेंगे वो हमारे पास क्या बनेगा भाई, रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर की जगह 2S आ गया तो 2S माइनस में 2A, 2S माइनस में 2B और 2S माइनस में 2C बन गया। तो ये क्या बना आपके पास, रूट ऑफ 2S इंटू में 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया S माइनस A हो गया, 2 इससे कॉमन ले लिया S माइनस B हो गया और नेक्स्ट 2 है वो मैंने इससे कॉमन ले लिया S माइनस C हो गया। तो देखिए 2 का 1 पेयर ये बन गया, 1 पेयर ये बन गया। तो 4 इंटू में अंडरूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C आ गया इज इक्वल्स टू 4A बन गया। कितना बन गया, 4A बन गया, क्योंकि इस एरिया को हमने ओरिजिनल वाले को A से लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो इंक्रीज एरिया, इंक्रीज एरिया बना 4A माइनस A इज इक्वल्स टू 3A हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको तो यहाँ पे क्या बताना है, इंक्रीज परसेंटेज बतानी है भाई। तो जितना इंक्रीज हुआ है वो डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100, ए से डिवाइड हो गया तो 300% है वो एरिया इंक्रीज हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 54 था। नेक्स्ट है वो 55 है अपना क्वेश्चन नंबर, और 55 पे आप लोग ध्यान दे सकते हो। और 55 पे ये कह रहा है In the figure, the semicircle centered at O has a diameter 6 centimeter. The chord BC is parallel to AD and BC is equals to 1/3 of AD. The area of trapezium ABCD in centimeter squares.
ये गिवन है भाई आपके पास, ये एक सेमी सर्कल है। यहाँ ए पॉइंट है हमारे पास, यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ सी है और यहाँ डी है। ए बी को ज्वाइन कर दिया गया है, इधर सी डी को ज्वाइन कर दिया गया है हमारे पास। यहाँ जो सेंटर है वो आपके पास ओ गिवन है। ए डी ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर है। देखो डायग्राम में सारा क्वेश्चन है भाई, ये 6 है तो ये 3 सेंटीमीटर बन गई, इधर ये 3 सेंटीमीटर बन गई। अब ये कह रहा है कि बी सी इज इक्वल्स टू है, बी सी वो इक्वल्स टू है 1/3 ऑफ ए डी है। तो 1/3 ऑफ ए डी है तो आपके पास यहाँ से बी सी इज इक्वल्स टू 2 आ गए। क्लियर है। अब ए बी सी डी है वो ट्रेपेजियम बता रहा है, क्योंकि ए डी पैरेलल टू बी सी है, वो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन। ये ट्रेपेजियम है तो यहाँ से इसका एरिया फाइंड करने के लिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है। तो हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स की जो लेंथ है वो तो हमारे पास है भाई, हमें हाइट की ज़रूरत है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, ओ को बी से ज्वाइन कर दोगे, ओ को सी से ज्वाइन कर दो। देखो ये भी तो सब रेडियस है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। हाइट के लिए ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, किस पे, बी सी पे भाई। मैंने इस पॉइंट को पी अज्यूम कर लिए, क्या कर दिया, ओपी ड्रॉ कर दिया बी सी। तो अब ध्यान देंगे आप लोग, जो ओ बी सी है वो आइसोसेल्स ट्रायंगल है भाई। ओ बी सी है वो यहाँ पे आइसोसेल ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के कॉमन वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। ये भी 1 सेंटीमीटर बन गई और ये भी 1 सेंटीमीटर है। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो हमारा सोल्व हो गया भाई। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी पी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ओ पी इज इक्वल्स टू बनेगा रूट ऑफ ओ बी स्क्वेयर माइनस में बी पी स्क्वेयर। अब रूट ऑफ ओ बी कितना है, 3 है, 3 का स्क्वेयर 9 माइनस 1 का स्क्वेयर 1 हो गया भाई, रूट 8 आ गया हमारे पास। इट मीन्स 2√2 सेंटीमीटर है, वो ओ पी आ गया। अब ओ पी है वो पैरेलल साइड्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है, यहाँ पे हाइट का ही तो काम कर रहा है, और हाइट का काम कर रहा है तो इससे आप लोग आगे लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या बनेगा भाई हमारे पास है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है वो यहाँ पे बन जाएगा, किसके इक्वल बनेगा भाई, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, 6 प्लस में 2 हो गया, इंटू हाइट, हाइट हमारे पास कितनी है, 2√2 है हमारे पास। तो यहाँ 2 से आपका ये 2 डिवाइड हो गया, जो कि इक्वल बन गया किसके, 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो आप लोग देख सकते हो आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट बन रहा है। कौन सा बन रहा है, डी का जो ऑप्शन है वो। नेक्स्ट बेटे अपने पास आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 में आपसे ये कह रहा है, ए मेटालिक स्फेरिकल सेल टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली is melted and recast into the form of a cone of base diameter 8 centimeter, the height of the cone। ये कह रहा है भाई आपके पास ये एक मेटालिक स्फेरिकल सेल है जिसके अंदर कह रहा है कि इंटरनल डायमीटर है वो आपके पास 4 है, तो इंटरनल रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर बन गई। एक्सटर्नल जो डायमीटर है वो आपके पास 8 है, तो यहाँ से ये आर है ये आपकी 4 सेंटीमीटर बन गई। इसको मेल्ट करके इस सेल को एक कोन बना दिया गया है, और जब भी किसी शेप को मेल्ट करके अगर सेकंड फॉर्म में चेंज किया जाता है तो उस केस के अंदर वॉल्यूम है वो हमारे पास इक्वल होती है। अब इसका कोन का डायमीटर गिवन है वो आपके पास गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो इसकी जो रेडियस है वो बन गई 4 सेंटीमीटर। मैंने इसको R1 से लिख दिया है। हमें इसकी हाइट है वो फाइंड करनी है h। तो क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल क्या होगा, 4/3 पाई r³ माइनस r³ बाई आउटर रेडियस का क्यूब माइनस में इनर रेडियस का क्यूब हो जाएगा।
इज इक्वल्स टू इधर आएगा 1/3 पाई r² एच, आर की जगह r1 है तो r1² एच आ गया है। 3 से 3 डिवाइड हो गया, पाई से पाई डिवाइड हो गया, 4 इंटू में r³। आपको पता है कि कैपिटल R है वो 4 है, तो 4 का क्यूब है वो क्या बन गया हमारे पास 64, माइनस में स्मॉल r है वो 2 के इक्वल है 8 बन गया, इज इक्वल्स टू r1 4 के इक्वल है तो स्क्वायर 16 इंटू एच, 4 से डिवाइड कर दिया 4 पे डिवाइड हो गया, 64 माइनस 8 56 आ गया, डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू एच, 4 से डिवाइड कर दिया तो 14 पे डिवाइड हो गया और h इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ से हाइट ऑफ कोन है वो आपके पास इक्वल आ गई किसके 14 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 57। हाँ भाई इसमें ध्यान दीजिए आप लोग कि हम 56 का जो क्वेश्चन है वो इसमें अभी रह गया है, अब 56 का करेंगे। ये 57 का पहले हो गया है। कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर है 57 है, ये आपके पास 56 है वो अभी कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो 56 वाले में तो क्या कह रहा है आपसे, द एरियाज ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। काफ़ी बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग। कोई भी आपके पास क्यूबॉइड गिवन है और कॉन्जुगेट फेसेस कह रहा है आपसे इसमें इस टाइप से ले लो भाई, ये आपने बेस का अगर ले लिया ये भी 12 है, फ्रंट का ले लिया ये भी 12 है, साइड में से किसी भी एक साइड का आपने यहाँ पे जो ले लिया वो भी आपके पास कितना है भाई 12 है। तो कंजुगेट फेसिस का एरिया होने का मतलब यही है कि L इंटू बी है वो भी 12 है, B इंटू एच है वो भी 12 है और H इंटू एल है वो भी हमारे पास 12 है। और जब आपके पास L इंटू बी इंटू एच और H इंटू एल की वैल्यूज अगर आपके पास है तो उस केस में आप लोग है वो क्या कर सकते हो, यहाँ से मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अगर इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते तो लेफ्ट में बनेगा L² इंटू B² इंटू H² इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12 इंटू 12 बनेगा भाई, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो LBH इज इक्वल्स टू बनेगा रूट ऑफ 12 इंटू 12 इंटू 12 हो जाएगा। LBH का मतलब है वॉल्यूम होता है। यहाँ से आपके पास ये एक पेयर बन गया और इस पेयर से यहाँ से आप लोग 12 है, इस 12 को बाहर ले सकते हो और ये 12 हमारे पास इसमें बाहर आ गया तो इंटू में रूट ऑफ 12 बन गया। अब इस 12 को भी मैं 4√3 लिख सकता हूँ, 4√3 लिख दूंगा तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा हमारे पास, तो ये इक्वल बन जाएगा 12 इंटू में 2√3 जो कि 24√3 के इक्वल है। वो आपके पास वॉल्यूम फाइंड हो गई, किसके इक्वल आ गई 24√3 के इक्वल वॉल्यूम आ गई। नेक्स्ट है भाई अपना क्वेश्चन नंबर 58 है। 58 में कह रहा है ABCD इज ए रेक्टेंगल विद AB इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ABCD है वो हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है, ABCD, AD 10 सेंटीमीटर गिवन है तो क्लियर है BC भी 10 सेंटीमीटर हो गया। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन AD एंड BC इफ द शेडेड एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है भाई, इधर सेमी सर्कल बना दिया गया है और इधर सेमी सर्कल बना दिया गया है, जो बच गया उसको शेडेड रीजन में काउंट किया गया। इसका जो एरिया गिवन है वो आपके पास गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है भाई। नेक्स्ट फाइंड क्या करवा रहा आपसे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी सेमी सर्कल्स, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करवा रहा है। तो आपको पता है कि सेंटर से जो इधर लार्जेस्ट जो डिस्टेंस आपका बनेगा, शॉर्टेस्ट का मतलब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ही काउंट है तो वो रेडियस ही तो बनेगी, इधर से रेडियस। तो ये रेडियस 5 है, ये रेडियस 5 है, लेकिन आपको तो ये बताना है भाई इनके बीच का जो एरिया ना लेंथ है वो बतानी है। तो क्या करोगे यहाँ से आप लोग, शेडेड रीजन का एरिया है, सेमी सर्कल्स का एरिया फाइंड कर दो और उन दोनों को ऐड करके उसमें 100 को ऐड कर दो, रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। और रेक्टेंगल का एरिया आने के बाद जब इसकी ब्रेथ 10 गिवन है तो यहाँ से आप लोग लेंथ AB फाइंड कर दोगे, उस AB में से 5 ये और 5 ये सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा।
तो सबसे पहले फाइंड कर दो एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। 2 इंटू सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू यहाँ 5 है, 5 का स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये इक्वल्स टू आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वेयर। उसके बाद आप लोग लिख सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या बनेगा 100 प्लस 25 पाई, 100 प्लस 20, 100 सेमी इसका है शेडेड पोर्शन का है और 25 पाई इनका सेमी सर्कल्स का आ गया। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ता हूँ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है भाई, तो 100 प्लस 25 पाई है, तो बी की वैल्यू अगर 10 है हमारे पास, तो एल इज इक्वल्स टू बन गया 100 अपॉन में 10 प्लस 25 पाई अपॉन 10। मैंने एलसीएम सेपरेट करके लिख दिया। यहाँ से क्या बना हमारे पास 10 प्लस 2.5 पाई है, ये तो टोटल लेंथ बनी है। अब कई बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं, लेकिन वो तो शुक्र इतना है कि इसमें ये ऑप्शन में गिवन नहीं है। अगर ऑप्शन ये दे देता तो भी गलती होने के चांसेस बनते। तो ये तो क्या हुई है, ये तो टोटल लेंथ आई है भाई इसकी। हमें तो क्या बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेमी सर्कल्स। तो सेमी सर्कल्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या बनेगा 10 प्लस 2.5 पाई माइनस 10 हो जाएगा। 10 कैंसिल हो गया, 2.5 पाई के इक्वल है, वो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाइए। 59 ये कह रहा है इन द गिवन डायग्राम ए स्क्वायर एबीसीडी एज ए साइड विद लेंथ 6 सेंटीमीटर। आपके पास ये एक स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, बी और डी को सेंटर लेके यहाँ पे, और ये आर्क लगाई गई बेस इधर बी को सेंटर रखते हुए इस साइड, आप इसको एसी को ज्वाइन कर दो। यहाँ पे अगर मैं देखिए इधर वन पोर्शन की बात कर रहा हूँ, वन साइड की बात कर रहा हूँ, हमें तो ये बताना है दोनों तरफ इक्वल बना हुआ है, ये 6 है ये 6 है, यहाँ पे आपके पास क्या है 90 डिग्री का एंगल होगा जब स्क्वायर है। आप लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो क्या है एरिया ऑफ सेगमेंट ही तो फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है भाई एरिया ऑफ सेगमेंट ही फाइंड करना है। और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर जो बनेगा वो थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर है, माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, तो ये थीटा आपके पास 90 है, तो यहाँ से ये 90 अपॉन में 360 बन गया इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 6 है तो 36 हो गया, माइनस में हाफ इंटू में 6 इंटू 6 बन गया, 36 पे 10 पे डिवाइड हो गया 0, ये बन गया 9 पाई माइनस में 2 से 3 पे 18 आ गया। 9 पाई माइनस में 18 है, ये वन साइड का इसके हाफ का एरिया है। ऐसा ही सेम ये बन रहा है भाई इधर सेगमेंट, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे बनेगा वो इसका ट्वाइस होगा, ट्वाइस होगा तो 18 पाई माइनस में 36 बन जाएगा। जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 60 अपने पास। 60 वाले के अंदर क्या कह रहा है, इससे सिंपल और क्वेश्चन हो भी नहीं सकता आपके लिए। ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स, तो लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल्स टू x। तो रेड बॉल्स है वो आपके पास बेटे गिवन है क्या 5, तो यहाँ से आप टोटल जो बॉल्स है वो आप कह सकते हो कि x प्लस में 5 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या गिवन है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो तो x अपॉन में x प्लस 5 हो गया, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ द रेड बॉल, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बनेगी 5 अपॉन में x प्लस 5, x प्लस 5 से x प्लस 5 डिवाइड हो गया, x इज इक्वल्स टू 15 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स क्या हो गई, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है वो 15 आ गई हमारे पास, जो कि सी का ऑप्शन है वो आपका क्या बन रहा है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। तो यहाँ अगर ध्यान दिया जाए तो हमने ये इस पेपर के जो 20 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इजी है, किसी एक आध क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी वर्क है, बाकी ये नहीं है कि डिफिकल्ट नहीं है कि जिनको हम लोग कर ना सके।